तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ पर आज मैं छठा नंबर का सेट लेके आया हूँ, जिसमें भाई डेढ़ डेढ़ घंटे का सेट आप लोगों के लिए सिंपल से 10-12 मिनट के अंदर एक छोटा-सा रिवीजन हम लोग करते हैं, जो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाया है। मेरा रिवीजन आपकी भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो आर्टिकल 3 से संबंधित समिति कौन है? आर्टिकल 3 आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या दे रखा है। जैसे हम लोगों का 1 से 4 तक क्या दे रखा है हम लोगों का कि भाई जैसे बाहर से कोई राज्य मिला, पहले में तो दे रखा है भारत राज्यों का संघ होगा, फिर दूसरे में, तीसरे में पता होगा जो नए राज्य से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, वो है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 3 से जो संबंधित चीज़ें हैं कि भाई इससे संबंधित समिति क्या है? धर आयोग 1948 में आया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मना किया। फिर फज़ल अली आयोग आया 1953 को। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि भाई पोट्टी श्री रामुलू ने 58 दिन का भूख हड़ताल किया, मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा माँगें हो रही थी कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। फिर सरकार को ऐसा करना पड़ा था। 1953 में फज़ल अली आयोग का गठन हुआ था। भारत की नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद में दे रखी है, ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता है। बौद्ध धर्म 2 भागों में चौथी संगीति जो हुई थी उसमें बँट गया था कश्मीर में। हीनयान, महायान। महायान से रिलेटेड कौन थे? वसुदेव मुख्य थे, चौथी संगीति के अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। जैन धर्म का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, उत्तर भारत से संबंधित थे। दिगंबर नग्न रहते थे। दा से दिगंबर, दा से दक्षिण। स्थूलभद्र श्वेतांबर से संबंधित थे, बहुत ही फ़ेमस समझ सकते हो। दिगंबर भद्रबाहु, स्थूलभद्र भद्रबाहु। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भाई अथर्ववेद में मिलता है। संस्थापक मगध साम्राज्य के बिंबिसार थे और कई जगह अजातशत्रु लोग बताते हैं, जो कि बिल्कुल से बिल्कुल गलत है। बिंबिसार ही सही ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 52 वर्ष का कार्यकाल था टोटल। यहाँ बात करें मगध की तो 544 से 492 ईस्वी तक यहाँ पे आप लोग इसको कार्यकाल देख सकते हो। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? पितृहंता नाम था, जैन धर्म से संबंधित था। इसके समय बुद्ध महावीर स्वामी की दोनों की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध जी की भी, महावीर स्वामी की मृत्यु अजातशत्रु के समय हुई थी। सोचो भाई ऐसा शत्रु बन गया था, ट्रिक बना रहा है। ठीक है, ऐसा शत्रु था। भाई पितृहंता भी, पितृ की भी हत्या कर दी। इनके समय पे इतने अच्छे-अच्छे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। भाई ऐसे यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो इसका संबंध किससे था? तो जैन धर्म से संबंध था। सूर्य का चक्कर लगाने में कौन कितने दिन का समय लेता है? यहाँ पे ये हम लोगों को पढ़ना है। भाई जो जितना पास होगा उतना कम रहेगा। बुध सबसे पास है तो 88 दिन, उससे थोड़ा-सा दूर बुध, शुक्र, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 12 साल, सबसे ज़्यादा वरुण 165 साल। गज़ब! म्यांमार की राजधानी नेपिदा पुरानी रंगून थी, अब क्या है? नेपिदा। मार दिया म्यांमार, मार दिया, मार दिया। पीटा, ने पीटा, पीटा से समझ लो। तो वो कहता है नहीं पीटा, ठीक? मान लो कोई 2 भाई हैं, एक भाई शिकायत कर रहा है, भाई माँ मार दिया, तो कह रहा है बच्चा क्या बोल रहा है? अरे भाई तो पंखा और नहीं पीटा। मुद्रा क्या था? तो क्या? नहीं पीटा, क्या? नहीं पीटा का? तो ऐसे समझ लो, ठीक? क्या? ठीक है? या तो माँ मार दिया, तो क्या मार दिया? कहाँ मार दिया? धर्म बौद्ध धर्म, लंबी नदी इरावदी। अरावली बहुत इस समय बीच में चर्चा में आई थी। तो अरावली कहाँ-कहाँ फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। 4 इम्पोर्टेंट राज्य है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है उसी की एक हिस्सा है, उसी पर जो राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। अवशिष्ट पर्वत है, अरावली कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। आ से अरावली, आ से अवशिष्ट। सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है। पिपली घाट दर्रा यहीं पर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू इसी पर्वत पर स्थित है। संगमरमर मकराना निकलता है। गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड में बहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई है, झारखंड में सबसे कम लंबाई है और वेस्ट बंगाल भी बहती है। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश साइड जाती होगी। 2525 किलोमीटर है। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित हुई थी। बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया। नमामि गंगे 2014 में आया। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को। पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, लास्ट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, लास्ट उपाध्यक्ष
मोंटेक सिंह आहलूवालिया। निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 लागू 1982, हेडक्वार्टर मुंबई। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 को हुई है, काम शुरू 1994 से, हेडक्वार्टर मुंबई में, फिरवानी समिति की सिफारिश पर, प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50। ध्वनि के प्रबल और मृदु होने का कारण आयाम एम्पलीट्यूड होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, उत्पन्न का इसके उत्पन्न होने का कारण कंपन होता है, निर्वात में कुछ नहीं चल सकता है, ध्वनि की तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं, तो भाई जीरो ही रहेगा, एक सबसे तेज ठोस में चलेगा। अब क्या है, फार्माकोलॉजी दवा के अध्ययन, रियोमेटोलॉजी भाई रियो से याद कर लो, समझ लो, रियो से गठिया कनेक्ट कर लो। रियो मतलब एक चट्टान पत्थर टाइप का मोटा, घुटना से संबंधित गठिया। फार्मो तो पता ही होगा, फार्मा से रिलेटेड दवा हो गया है। एनेस्थीसियो क्या है, एनेस्थीसिया जो देते हैं, एनेस्थीसियोलॉजी सर्जरी से पहले जो बेहोश करते हैं तो उसका अध्ययन है। न्यूरोलॉजी नसों का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र। स्प्लीनोलॉजी स्प्लीन जो रहती है उधर जो आंतों के अंगों का अध्ययन होता है। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। एक प्लांट और है जो हरियाणा के गोरखपुर में बन रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा के गोरखपुर में बन रहा है। अर्धकुंभ 6 साल में, महाकुंभ 144 साल में, कुंभ 12 साल में। कृषि संबंधी इंडेक्स को एग्रीडेक्स कहते हैं। इंडेक्स का डेक्स ले लिया है और एग्रीकल्चर का एग्री ले लिया है। 2020 में आया, 10 कृषि उत्पाद शामिल किए गए। वैट वैल्यू एडेड टैक्स अप्रत्यक्ष कर है, 2005 में आया है, और फ्रांस में सबसे पहले आया था, और भारत में सबसे पहले हरियाणा में आया था। 3 आर का मतलब बताओ। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये इधर-उधर भी हो सकता है, तो भाई इसको कैसे याद करेंगे? कोई सामान है जैसे पॉलीथीन हो गई, ठीक? अब इसको आपको यूज़ नहीं करना है, अब आपके पास आ रही है, तो भाई पहले तो रिड्यूस कर दो, भाई लेना ही नहीं है, बिल्कुल मत लो। अब आप नहीं लोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, माँग कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब आपके पास है अगर, या जब कोई ने दे दिया है, मजबूरी है, ले लिया है आपने, तो उसको अपने तक ही रखो, उसको इधर-उधर मत करो, एनवायरनमेंट में मत मिलाओ, उसको रीयूज़ करते रहो। अगली बार जाओ दुकान में तो वही पॉलीथीन लेके जाओ, उसी में सामान लेके आओ, तब भी जो माँग होगी डिक्रीज़ होगी, और या तो उसको फिर रिसाइकिल कर लो, ठीक? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, 1948 में स्थापना हुई थी, हैदराबाद में है, नेतृत्व कौन करता है? तो डीजी के अंदर रहता है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रमुख वैज्ञानिक राजरमन्ना और होमी सेठना। ऑपरेशन शक्ति दूसरा था जो 11-13 मई को 1998 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, प्रमुख कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के परमाणु परीक्षण यहाँ पे दिए हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 1960 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, 12 सदस्य, बगदाद सम्मेलन में बना था। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री 1984 में गए थे, अशोक चक्र मिला था। यूरी गागारिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री। यूरी गागारिन कौन थे? दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री। पुलित्जर पुरस्कार किसमें मिलता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, स्थापना 1917 में। अमेरिका देता है जोसेफ पुलित्जर की याद में। पहले भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल थे, तो भाई बिहारी लाल को पहले पुलित्जर पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम लोग मई के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। एक माही होती है जो श्रमिक की तरह पूरा दिन काम करती रहती है सभी के लिए। 1 मई एक माही रहती है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई एथलेटिक्स दिवस। मैं एथलेटिक्स बन जाऊँ। अगर कोई साथ में हो, अगर कोई कोच साथ में हो, तो मैं भी एथलेटिक्स बन जाऊँ। साथ में हो, साथ में, 7 का साथ, में का में, साथ में। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब भाई 8 मई ऐसे क्रॉस दिवस, इसको आप लोग कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस, ठीक, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अब यहाँ पे आप कोई पेशेंट है भाई, एक नर्स लगेगी, बहुत बड़ा कोई यहाँ पे आदमी है, बहुत अमीर आदमी को एडमिट है तो 2 नर्स लगेगी। भाई कितनी नर्स लगेगी? इसके साथ में कितनी नर्स लगेगी? साथ में का मतलब भाई 1 नर्स चाहिए कि 2 नर्स चाहिए? भाई जैसा पैसा रहेगा उस हिसाब से हॉस्पिटल, उस हिसाब से काम। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इस्माइल मर्चेंट। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया बुक है ये सब, ठीक? ये क्या है? बुक।
माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, इस्माइल मर्चेंट, मतलब कि इंडिया से एक तरह से मान लो इस्माइल बुक का नाम है माई बैस, ये 2 बुक है जो 2 मैं लिंक करके आप लोगों को याद करा रहा हूँ। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया। पहले तो इंडिया से मैसेज गया, किसने? इस्माइल करते हुए किसी मर्चेंट ने भेजा, इस्माइल करते हुए किसी ने बोला। अब जवाब कौन देगा? कोई अंग्रेज़ ही तो देगा। भाई कोई मॉर्गन नाम का आदमी था उसने दे दिया। ए पैसेज टू इंडिया बुक एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की बुक है। कुली, डेथ फॉर अ हीरो, किसकी बुक है? मुल्क राज आनंद की बुक है। कुली बनने में आनंद आता है क्या? कुली नाम की मूवी थी, एक हीरो बना था ना कि कुली, अमिताभ बच्चन वाली, उसको बड़ा आनंद आता था। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास वीएस नायपॉल। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। पोलो की शुरुआत कहाँ से हुई है? मणिपुर से हुई है। नाम क्या था? सगोल कांगजेई नाम से। ओलंपिक में 1900 आया था, लेकिन 1936 में बंद कर दिया गया था। खर्चा बहुत ज़्यादा था, घोड़े-वोड़े लाने के, और कई कंट्री उठा नहीं पाती थी, जहाँ जाओ तो घोड़ा लेके जाना पड़ता था। खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। इससे संबंधित कप के ये जो कप का नाम था, पोलो से संबंधित है एजेरा कप। ट्रिक क्या बनेगी? ए ज़रा पी लो, ए ज़रा पी लो, कुछ तो पी लो। तो ए ज़रा कप पोलो से संबंधित। ए ज़रा कप किससे संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। स्टैंड अप इंडिया महिला और एससी समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा 2016 में शुरू हुआ। 10 लाख से 1 करोड़ तक की यहाँ पे उधार ले सकते थे लोग राशि। और डिजिटल इंडिया 2015 में आया। ये तब की जो पीएसआई में मेरी शिफ्ट में आया तो मेरा गलत भी हो गया था। डिजिटल इंडिया 2015, स्किल इंडिया 2015। भाई जिसके पास स्किल है, जो डिजिटल है, 15, एक वही आज के समय बहुत अर्निंग कर रहा है। तो ये दोनों कनेक्ट कर लो, 15 याद कर लो। भीम ऐप जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016 में आया। इसका ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु, जोमेटो के शाहरुख खान, बोट के रणवीर सिंह, थाईलैंड पर्यटन के सोनू सूद। लार ग्रंथि से लार निकलती है, अमाशय से जठर रस निकलता है, यकृत से पित्त रस निकलता है, अग्न्याशय से अग्न्याशय रस ही निकलता है। लार ग्रंथि से लार, अग्न्याशय से अग्न्याशय, यकृत से पित्त, अमाशय से जठर रस, पेट वाला। 100 को शताब्दी बोलते हैं, 10 को दशक बोलते हैं। ये तो मैंने भाई मॉक टेस्ट वाला इम्पोर्टेंट लग रहा तो मैंने वो लिखा था। तो ये हम लोगों का आज की वीडियो एंड हो गई है। थैंक यू।